डीएड के प्रिय साथियों मेरे, आप सबको गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको विदित है कि चल रहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपनी सुनवाई 21 नवंबर को होने वाली है। उसके लिए डीएड संघर्ष समिति ने फंड कलेक्शन के लिए 3 क्यूआर कोड और 3 अकाउंट नंबर जारी किए हैं। एक राम कुमार जी सर का है, दूसरा मेरा याचिकर्ता नीलेश कुमार द्विवेदी का है और तीसरा विमल सिंह यादव जो एग्ज़ाम तक चलाते हैं उनका जारी हुआ है। आप सबसे विनम्र अनुरोध है और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य सुनहरा और सुरक्षित हो। इसके लिए अपने जितने भी संपर्क में डीएड साथी हों सबको आप प्रेरित करिए और फंड डलवाइए और उनको कॉल के माध्यम से जैसे भी वो आपकी बातें मानते हैं आप उनको समझाइए। अगर वो नहीं समझते हैं तो आप मुझको कॉल बैक करिए। मेरा नंबर है 9754011376। तो आप मेरे से बात कराइए, मैं उनसे बात करूँगा। तो अगर वो नहीं मान रहे हैं, ये कि बोल रहे हैं कि अभी नहीं है या कि कुछ है, तो उनको ये बताइए कि 14 से 15 हज़ार अगर बीएड बाहर होगा तो आप सबका होगा, चाहे वेटिंग में आप हैं चाहे मेरिट में नीचे हैं। जहाँ तक मेरिट जाएगी वहाँ तक आपका सिलेक्शन होगा। मेरे ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो होल्ड हैं और जो कुछ वेटिंग में हैं, आप सबका सिलेक्शन होगा। आप निसंकोच रहें, आप डीएड संघर्ष समिति का साथ दीजिए और फंड को इकट्ठा करवाइए, क्योंकि बिना फंड के कुछ नहीं होगा। 21 नवंबर को जो अपनी सुनवाई है वो अभी आगे भी जा सकती है, 1-2 सुनवाई, या कि उसी सुनवाई में फाइनल भी हो सकता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड के लिए लोगों को प्रेरित करें और डीएड संघर्ष समिति को मजबूत बनाएं। और बाकी आपने तो हियरिंग वगैरह सुना होगा विज्ञान शाह जी का कि क्या कैसे आर्गूमेंट चल रहा है। वो तारीफ के काबिल है डीएड संघर्ष समिति, ठीक ना। आप सबसे फिर हाथ जोड़ के एक बार मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड करवाएं। इसी से ही आप अपना कल्याण है और हम सब डीएड धारी का कल्याण है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं नीलेश कुमार द्विवेदी अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। और कल के दिन मतदान है, 17 नवंबर को मतदान है। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप घर से निकलकर आप मतदान वोट दीजिए, क्योंकि वोट से लोकतंत्र की मजबूती होती है और मजबूत लोकतंत्र ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए आप सबसे भी विनती है कि ये न मानिए कि एक वोट से क्या होगा। आप जो वोट नहीं देने जाते हैं उनको भी प्रेरित करिए और वो वोट दें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। इन्हीं बातों के साथ आप सबको जय श्री राम और सादर प्रणाम, धन्यवाद।